एवरीवन, दिस इज वीरेन। और जैसे कि अब जिन भी बच्चों को इस साल बोर्ड्स देने यानी 10th और 12th को, तो उनके पास अब टाइम बहुत ही कम हो गया। अगर इस साल फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में होगा, बट स्टिल यू ओनली हैव 3 months लेफ्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटजी? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आप मतलब रेगुलर पढ़ाई करें और काफ़ी अच्छा पढ़ाई करें और आपका प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो उसके बारे में बात करते हुए अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 4 चीज़ें अपने माइंड में रखना ही रखना है। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर लिए आने वाले 3 मंथ में, तो आई गेस यू विल गेट 90+ मार्क्स इन योर बोर्ड्स। सो डेफिनेटली यू शुड फॉलो ऑल दीज 4 रूल्स। तो सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। या यानी कि अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है और आपको लग रहा है कि अब तक नहीं पढ़ा तो 3 महीने में क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है और जो एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं वो इन 3 महीने पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है और इन 3 महीनों में आपने नहीं पढ़ाई अच्छे से की तो आपका सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। और अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और इन 3 मंथ में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो ये आने वाले 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिलीव इन योर सेल्फ और अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। जी हाँ, अपना जो चीजें उनको रेगुलर करें, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1-2 दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, मतलब पूरी रात पढ़ाई कर ली और फिर आपने पढ़ाई की ही नहीं। रेगुलर पढ़ाई करें और मतलब रेगुलर आप पढ़ते रहें, एक दिन भी आप गैप ना करें। सो अगर आपने लगातार 3 महीने रेगुलर पढ़ाई करी तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आप देखेंगे आफ्टर अ वीक और अ मंथ आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा और काफी सारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड काफी कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, काफी अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो रोज और रेगुलर पढ़ाई करें तो कंसिस्टेंसी होनी ही होनी चाहिए। ये आपका सेकंड पॉइंट था। नाउ थर्ड थर्ड पॉइंट है जो मेरा है कि आपको रेगुलर रोज मिनिमम 4 आवर्स पढ़ने ही चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो 2 घंटे मैथ्स, 1 घंटे साइंस और 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। यानी ये 4 घंटे की स्टडी आपको काफी आगे तक ले जाएगी। और अगर आप 12th में हैं तो आप 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा केमिस्ट्री दे सकते हैं। बचे हुए 1 घंटे में आप चाहे तो किसी और सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और चाहे तो आप पीसीएम में से ही भी कुछ भी कर सकते हैं। सेम फॉलो होता है कॉमर्स के लिए भी, वो अपने अकाउंट्स वगैरह को दे सकते हैं और बायो वालों को भी। सो आप 4 आवर्स तो मिनिमम पढ़ाई करते ही रहे। सो ये 3 पॉइंट्स थे। जो अगला हमारा चौथा पॉइंट है बेसिकली बुक्स के ऊपर है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने लगते हैं वो बहुत सारी बुक्स मंगा लेते हैं। अब बहुत सारी बुक्स से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बुक भी अच्छे से नहीं करी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक बुक ले और अच्छे से करें। मेनली एनसीईआरटी सफिशिएंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। सो एनसीईआरटी सफिशिएंट है और एनसीईआरटी को ही पढ़ें। जब तक आपकी एनसीईआरटी नहीं खत्म होती आप दूसरे सब्जेक्ट पे ना ही जाए तो बेटर होगा। आप एनसीईआरटी को काफी अच्छे से करें, या ये कहें कि घोल के उसको पी लें। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो आपके बोर्ड्स में 90+ मार्क्स तो कंफर्म ही कंफर्म है। मोस्ट प्रोबेबली आप 95+ भी ले आए। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि ज्यादा बुक्स लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक भी बुक नहीं पढ़ा तो एक बुक पढ़ ले और अच्छे से उसको पढ़ ले, वही काफी है। सो ये जो एनसीईआरटी है उसमें आपका काफी कुछ सिलेबस आता है और ज्यादातर पेपर्स आपके एनसीईआरटी से आते हैं। सो एनसीईआरटी बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी ही करें। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे वो अपने दिमाग में जरूर रखें कि कॉन्फिडेंस लूज ना करें, रेगुलर पढ़ाई करें और 4 आवर्स तो मिनिमम पढ़े ही पढ़े। लास्ट अपनी बुक्स जो है यानी कि एनसीईआरटी को ही पढ़ें। तो ये 4 चीजें अगर आपने ध्यान में रखी है तो आप डेफिनेटली 90+ मार्क्स लाएंगे और काफी अच्छे मार्क्स लाएंगे। और हाँ, और भी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं, जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जरूर कि आपको पेपर कैसे लिखना है, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अभी जो आपकी प्रिपरेशन है, जो ये आपकी 3 मंथ की स्ट्रेटजी है, वो इन चारों चीज पे निर्भर करती है। तो आप इन चारों रूल्स को फॉलो करें अच्छे से और इस 3 महीने आप सराउंडिंग्स को भूल जाएं, डिस्ट्रैक्शंस को भूलें। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको खत्म करें और जितना भी वो हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ रह गया हार्डली। एंड फरवरी में अगर आपने एग्जाम नहीं होते हैं तो आपको रिवीजन का एक मौका मिल जाएगा और आप फरवरी में बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। सो इन 3 मंथ में प्रिपरेशन कर ले अच्छे से जितना भी हो सके। और
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, और जो बाकी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स है आपकी, उनको उनको अवॉइड करें, अपने सिबलिंग्स को अवॉइड करें, फ्रेंड्स को अवॉइड करें, एंड अपने जितने भी हो सके सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ग्रुप स्टडीज इतनी वर्क नहीं करेगी, सो ग्रुप स्टडीज के लिए भी ना जाए, मेनली सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि ग्रुप्स में भी अक्सर इतनी स्टडी नहीं हो पाती, ऐसा मेरा मानना है। सो मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रुप स्टडी ना करके सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें, अकेले आप ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो सेल्फ स्टडी करें, अपना एक टाइम टेबल जरूर बना ले, एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ आपको इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम सोना है। अभी जितना हो सकता है उतना जाग लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम्स आ जाएंगे तो आप रात में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ना सकते। सो जितना अभी आप इन 3 महीने में रात में अगर जाग के पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ें, और अगर सुबह उठ के पढ़ सकते हैं तो सुबह उठ के पढ़ें। दो शेड्यूल हो सकते हैं, या तो आप लेट तक जाग के पढ़ाई करें, यानी कि आप मैक्सिमम 2-3 बजे तक रात तक पढ़ रहे हैं रोज रेगुलर, और फिर उसके बाद आप सोएं। और ऐसा भी हो सकता ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ें, यानी कि आप 11 बजे सो जाए, 10-11 बजे सो जाए, और 3-4 बजे उठ के फिर आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी शेड्यूल जो आपको बेस्ट लगे आप यूज कर सकते हैं, लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग स्टडी। सो वट एवर सूट्स यू, यू कैन गो विद इट। सो ये कुछ चीजें थी जो ध्यान में रखने की थी। शेड्यूल्स पक्का पक्का अपने बनाएं कि हाँ ये होना चाहिए, और एक अपने हेल्थ पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाएं, और बीमार बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो अगर कोई और दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में आप मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे फेसबुक वगैरह पे भी आके बात कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ आउट ऑफ द कोर्स भी पूछना है, यानी कि कुछ अगर आपको किसी सिलेबस के बारे में या किसी सब्जेक्ट्स के किसी टॉपिक के बारे में पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो 10th के पढ़े ही हुए हैं, और 12th के भी बहुत जल्दी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊँगा जो 12th की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हैं। मेनली इस चैप्टर में मैंने डिसाइड किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने हो सकते उतने टॉपिक्स को कवर करेंगे, सो बेटर रहेगा। तो इस साल हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कवर कर देंगे पूरे। सो जल्दी हम उस पर भी वीडियोस लाने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहें, और अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मोस्टली वीडियो मिल जाएगी आपको सारे चैनल में। आप ऑलमोस्ट सारी वीडियोस हैं, एंड नोट्स के भी लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, सो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे सेफ एंड कीप वर्किंग।